जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। आज गांधी युग का चौथा क्लास है। असहयोग आंदोलन आज से स्टार्ट होगा। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी ने ये शुरू किए थे। रोलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर यह एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें देश के पूरे जनता ने भाग लिया था, इसलिए इसे जन आंदोलन कहा जाता है। एक अगस्त 1920 शुरू होता है। इसे महात्मा गांधी शुरू किए थे। गांधी जी शुरू किए थे। महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि हम असहयोग आंदोलन करके 1 साल के अंदर अंदर भारत को स्वतंत्र करवा देंगे। भारत से अंग्रेज को हम बाहर निकाल फेंकेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि विदेशी सामानों को बहिष्कार करो, जितने विदेशी चीज़ है उनका प्रयोग न करो। असहयोग का मतलब होता है अंग्रेज को कोई सहयोग नहीं करना। भारतीय जितने अंग्रेज के काम काज करते थे उन सारे छोड़ दिए। नाई, हलवाई, बार्बर, मोची, धोबी, बावर्ची, ये सारे अंग्रेज का काम छोड़ दिए। अंग्रेज का थोड़ा सा परेशानी हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ा आप सोचिए, क्या ये सब चीज़ करने से अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाते? अंग्रेज को बार मत काटिए। अंग्रेज का जो बावर्ची है एक जगह खाना नहीं बनाएगा तो क्या अंग्रेज भारत छोड़कर चला जाएगा? यह सोच कर चला जाएगा कि हमारा भारतीय काम नहीं करते हैं तो हम भारत में क्यों रहें, हम भारत छोड़कर चले जाते हैं? ऐसा तो बात नहीं ना है। तो वही हिसाब हो गया। सोना दहाई जाए और कोयला पर छापा। महात्मा गांधी का जीवन का सबसे बड़ा भूल ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के तहत ही जितने वकील थे कोर्ट में वकालत करना बंद कर दिए थे, जिसमें सरदार पटेल, इनके बड़े भाई विट्ठल नाथ भाई पटेल, ये भी छोड़ दिए। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे वकील थे, हाई लेवल के वकील थे, वकालत अपना छोड़ दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ICS एग्ज़ाम पास किए थे, भारतीय सिविल सेवा। इन्होंने सरकारी ऑफिस को लात मार दिए थे सुभाष चंद्र बोस। बताइए, फिर भी महात्मा गांधी आज़ादी नहीं दिला पाए। जितने स्टूडेंट थे उस समय
अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने वाले 2 लाख भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज के स्कूल को छोड़ दिया। 2 लाख स्टूडेंट ने पढ़ाई छोड़ दिया अपना, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण के वश। उस समय अपना खुद का विद्यालय भारत में 600 खुला था, 600 विद्यालय खोला गया था। इसी के दौरान सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के एकदम करीब आ गए थे। असहयोग आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी एकदम करीबी हो गए थे, लेकिन इनसे भी दूर होते हैं, बतलाएंगे हम। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक दोनों मिलकर 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं। तो 1921 में सदाकत आश्रम स्थापना मौलाना मजहरुल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलकर करते हैं। शुरुआत में असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे जिन्ना साहब, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। इन लोगों ने शुरुआत में असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं किए थे, लेकिन बाद में अपना समर्थन दिए। सी.आर. दास बहुत तेज पुरुष थे, बहुत तेज पुरुष थे। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले यदि किसी पुरुष को जेल हुआ था तो सी.आर. दास को हुआ था, और किसी महिला को जेल हुआ था तो इनकी मैडम बसंती देवती यानी बसंती भाभी का हुआ था। वो जय वीरू वाला बसंती नहीं, शोले मूवी वाला नहीं। और जेल में ये दोनों पति पत्नी असहयोग आंदोलन के दौरान अपना समय बिताए थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का एक कहा जाए ना कि सही निर्णय नहीं था। इसी के दौरान में देखते देखते 2 साल बीत जाता है। महात्मा गांधी बोले थे कि 1 साल में हम आज़ादी दिला देंगे। देखते देखते 2 साल बीत गया, अंग्रेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज बड़ा बड़ा बार बनाकर घूमने लगे, दाढ़ी उन लोग का बड़ा बड़ा हो गया था। उन लोग खाना खुद से बनाकर खाने लगे अपना। अंग्रेज बोला कि मत करो मेरा काम, नहीं करेगा तो मेरा हाथ नहीं है, हम खुद से काम कर लेंगे। महात्मा गांधी को लग गया कि ये आज़ादी नहीं मिलेगा, इस प्रकार से आज़ादी नहीं मिलेगा। गोरखपुर 5 फरवरी ठंडा के दिन था 1922। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में यूपी में पड़ता है। गोरखपुर यूपी में एक गांव था चौरी चौरा।
चौरी चौरा, एक गांव, आप गांव कहिए चाहे कस्बा कहिए, उस समय गांव को कस्बा ही कहा जाता था, कस्बा ही कह सकते हैं। एक कस्बा था चौरा चौरी, और वहाँ पर जेल था। उस जेल में एक थानेदार साहब थे, और 21 सिपाही थे, यानी कुल 22 पुलिस थे, 22 पुलिस थे उसमें। ये 5 तारीख जो दिख रहा है, 5 फरवरी, 5 फरवरी से एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को अंग्रेज ने असहयोग आंदोलन करने वालों पर लाठियाँ चलाया था। बंदूक के जो हुरा होता है ना पीछे, उस हुरा से उसको मारा था। वो लोग बहुत दर्द सहे थे 4 फरवरी को, और उन्होंने मीटिंग की है कि इसका हम बदला लेंगे। अंग्रेज बरियारी लिया जा रहा था बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, मोची को लिया जा रहा था, बार्बर को पकड़ कर ले जा रहा था, बावर्ची को ले जा रहा था ना, और ये लोग नहीं जा रहे थे। असहयोग आंदोलन में जितने वर्कर थे, काम करने वाले थे, अंग्रेज के नट फालतू कसने वाले थे, सब छोड़कर भाग गए। बोले कि चलो चलो, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कर दिया है, अंग्रेज को कोई सहयोग नहीं देना है, चलो भागो। अंग्रेज का सारा काम ठप हो गया था, पुल पुलिया जो बन रहा था सारा रुक गया था, उनका एक भी काम नहीं हो रहा था। अंग्रेज को नुकसान तो हुआ, गुस्सा भी आया। इसी गुस्सा में 4 तारीख को खूब पिटाई हुआ था असहयोग आंदोलनकारियों पर। 5 फरवरी का इसका असर दिखाई दिया। गोरखपुर यूपी के चोरी चोरा कांड में जिंदा 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। हमारे हिसाब से वो अच्छा हुआ था, महात्मा गांधी के हिसाब से ये गलत हुआ था। महात्मा गांधी को सोचना चाहिए था कि यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड गलत है तो ये चोरा चोरी कांड भी गलत है। हमारे हिसाब से यदि अंग्रेज के हिसाब से जलियांवाला बाग हत्याकांड सही है तो ये हमारे हिसाब से चोरा चोरी कांड सही है। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोगों को मार दिया गया था। एक्चुअली मारा था 1600 से अधिक लोग, लेकिन हंटर आयोग का ये डाटा है, सरकारी डाटा था 379, यहाँ मात्र 22। फिर भी चोरा चोरी कांड गलत है और ये सही है। महात्मा गांधी गलती किए थे असहयोग आंदोलन को वापस लेकर। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन देखें कि असहयोग आंदोलन से आज़ादी नहीं मिलेगा। तो 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और देखिए, इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? अहमदाबाद में थे, गुजरात में थे। और इनको खबर दशरथ प्रसाद तार के द्वारा भेजते हैं, और महात्मा गांधी 12 फरवरी को ये निर्णय करते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाए। और 12 फरवरी को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। पूरे देश की जनता इन पर थूकने लगी थी, धुतकारने लगी थी, महात्मा गांधी को गाली देने लगी थी, क्योंकि ये पूरे देश की जनता का ये आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जन आंदोलन था। महात्मा गांधी को गालियाँ सुनना पड़ा था। तो 12 फरवरी
1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिए थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि गांधी जी बताइए थोड़ा, कश्मीर के कन्याकुमारी में किसी गांव में यदि हिंसा होता है कन्याकुमारी बोल दी है, गलत बोल दिए, सॉरी। कश्मीर के किसी गांव में यदि हिंसा होता है तो आप कन्याकुमारी के किसी गांव को सजा क्यों दीजिएगा? सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि आप असहयोग आंदोलन उस समय वापस लिए जिस समय जनता का उत्साह अंतिम चरण पर था। ये उनका मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे, जिन्होंने ICS 22 अप्रैल 1921 को अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। सुभाष चंद्र बोस की गुरुजी का नाम था CR दास। महात्मा गांधी को गालियाँ सुनना पड़ा था और महात्मा गांधी अकेला हो गए थे इस समय। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार हो जाते हैं। जनता इनका साथ छोड़ दिया था। देखिए जनता में कितना शक्ति है। जनता जिसको चाह देगी तो अर्श पर, जिसको चाह देगी तो उसको फर्श पर ला देगी। महात्मा गांधी को जनता ने चाह दिया था तो 7वें आसमान पर बैठा दिया था। जनता ने चाह दिया तो इनको फर्श पर ला दिया और इनको अंग्रेज ने पकड़ लिया। और अंग्रेज ने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को भड़काने के लिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। और इनको 6 साल का सज़ा हुआ था। महात्मा गांधी को 6 साल का सज़ा हुआ। महात्मा गांधी बलिस्टर थे, कानून को दाव पेच बहुत बढ़िया से समझते थे। आधा धोती लपेटे थे, आधा धोती ओढ़े थे और इसी में जेल गए। उन्होंने पढ़े थे कि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तबीयत खराब के वजह से हमको रिहा कर दिया जाएगा। इन्होंने खाना कम कर दिया, इनका देह एकदम गलने लगा। हाँ, उस समय एक बीमारी भी फैला था, प्लेग। अंग्रेज प्लेग बीमारी से भी डर रहे थे। महात्मा गांधी खाना कम कर दिए। 2 दिन, 1 दिन बीच लगा खाने लगे, दुबला पतला हो गए, बीमार पड़ गए। अंग्रेज को लगा कि वहाँ हम केवल मारे थे, तो उन्होंने जेल में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था। चोरा चोरी जैसा घटना यहाँ पर न घट जाए, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को रिहा कर दिए। डर के कारण, यदि मर उड़ जाएंगे न तो कितना चोरा चोरी कांड होगा कोनो पता नहीं है। तो महात्मा गांधी को आज़ाद कर दिया जाता है, माने कि रिहा कर दिया जाता है। तो महात्मा गांधी का रिहाई, महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी बाहर निकलते हैं, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। बेलग्राम अधिवेशन में और वहाँ जाते हैं, माइक में खूब चिल्लाते हैं। महात्मा गांधी का अपने जीवन में कांग्रेस का
एक बार केवल अध्यक्ष बने हैं बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में, और उन्होंने माइक में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो हम सही थे, तब हमको अंग्रेज ने छोड़ दिया, आप लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम जेल में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। यदि आप लोग हमारा साथ छोड़ दीजिएगा तो अंग्रेज हमको टांग कर फिर लेकर चला जाएगा। अब बोला था ना कि अब जनता को गुमराह करते हैं। पूरा जनता महात्मा गांधी के समर्थन में उतर गए। महात्मा गांधी एक बहुत बढ़िया लीडर थे, बहुत बेहतरीन लीडर थे। वो किस तरह से समाज को हैंडल करना है बहुत बढ़िया से समझते थे। पूरे जनता महात्मा गांधी को कौन है, कौन अंग्रेज छुएगा, थोड़ा छू कर दिखावे तो उनको कौन लेकर जाएगा। जनता के एकदम प्रति हमदर्दी दिखा, पूरा हमदर्द व्यक्तित कर दिए थे। बेलगाम अधिवेशन में जनता के एकदम फिर करीब चले गए। अच्छे इंसान की यही पहचान होती है। महात्मा गांधी 1924 में अधिवेशन करने के बाद सीधे 6 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। 1930 में एक के बार दिखाई देंगे। इसी बीच में एक खतरनाक बीमारी फैल जाता है, प्लेग। अब जिस प्रकार भारत में 2020-21 में कोरोना बीमारी आया था, उसी प्रकार से प्लेग बीमारी था। इंसान का मांस सर सर के गिरने लगता था। यदि आप 1 क्विंटल का है ना, प्लेग हो गया ना, तो आप मरत समय तक आप में मात्र 10 किलो मांस बच जाएगा, 10 से 20 किलो मांस बचेगा। जहाँ प्लेग हो गया, जहाँ से मांस कट के गिरा, समझिए कि वहाँ से आधा किलो 3 पाव मांस कट के गिर जाएगा, गल कर गिर जाएगा। अब देखिए करीब मांस मेरा गिर गया। इंसान दूसरे इंसान को छूने से डरता था, जिस प्रकार कोरोना में हुआ था। अब महात्मा गांधी बिना ग्लव्स, बिना पीपी किट जो होता है ना, किट, ऐसा इसी प्रकार से जाते थे और उनको घाव को पोंछते थे, उनकी सेवा करते थे। लोगों को वहाँ समर्थन इनको मिलता चला गया। लोगों को लगा कि देखिए ये महात्मा गांधी हम लोग के कितने प्रति आकर्षित हैं, हम लोग का कितने निस्वार्थ सेवा करते हैं। उन लोग के घाव को पोंछते थे, हॉस्पिटल पहुंचाते थे, लाद कर ले जाते थे, और उनका खुद भाई उनको छूने से कतराता था और उनको उठा उठा कर ये विदा करते थे। बिना मास्क, बिना ग्लव्स, बिना पीपी किट जो होता था ना, वो कपड़ा। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं। स्वराज दल कहिए या पार्टी कहिए, दल कहिए या पार्टी कहिए, पार्टी ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ लिख दे फिर से, स्वराज दल या पार्टी। स्वराज दल के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू।
सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं और स्वराज पार्टी का मुख्य 4 उद्देश्य था। तो इसके पहले इसके संस्थापक थे दोनों, संस्थापक क्या थे? दोनों, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था सी.आर. दास को, महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और सी.आर. दास को अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बने थे। इनका उद्देश्य था 4-5 उद्देश्य था इनका, इसे 4 उद्देश्य लेकर चलते हैं। पहला उद्देश्य था ना कि सरकारी कामों में बाधा पहुंचाना, सरकारी कामों में बाधा पहुंचाना। दूसरा था सरकारी पद पर सरकारी पद न लेना। तीसरा था राज्य का स्वतंत्रता और चौथा था डोमिनियन स्टेट, जो यही था इंग्लिश में मोतीलाल नेहरू ने बोले थे डोमिनियन स्टेट। ये 4 मुख्य उद्देश्य था, मुख्यतः 4 उद्देश्य था कि सरकारी कामों में बाधा पहुंचाना है। तो सरकारी काम में बाधा हम कब पहुंचाएंगे? जब हम विधानसभा में जाएंगे, केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे, यानी संसद में जाएंगे। केंद्रीय विधानसभा मतलब कि संसद है, संसद में हम जाएंगे तब। तो संसद में जाने के लिए चुनाव होगा, चुनाव में हमको चुनाव जीतना पड़ेगा, उसके बाद उसमें हम जाएंगे तब चुनाव होगा। सरकारी बाधा पहुंचाने के लिए चुनाव होता है। ऊपर लिख देते हैं बाधा। तो 100 सीट पर केंद्रीय विधानसभा यानी संसद कहिए ना, उस समय का संसद, क्या संसद, चुनाव होता है। इसमें 100 सीट पर चुनाव होता है, जिसमें स्वराज दल जो पार्टी था इनको 42 सीटें मिलती है 1923 में। और ये स्वराज दल का स्थापना होता है 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी का स्थापना होता है 1923 में। सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी बन जाती है स्वराज पार्टी, सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी बनती है। और इनका मुख्य काम था संसद में जाकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, जो काम में सफल हो गए। इनका दूसरा काम था कि सरकारी पद पर ना जाना, लेकिन सरकारी पद पर चले गए।
सरकारी पद पर 2 लोग चले गए, जो भारत के प्रथम केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बना दिया गया था। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष प्रथम भारतीय को बनाया गया था, विट्ठल नाथ भाई पटेल को। सरदार पटेल के बड़े भाई जी थे विट्ठल भाई पटेल। भाई पटेल जी, इन पटेल को सरकारी पद मिल गया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू भी सरकारी पद पर चले गए। नेहरू, जनता गुस्सिया गया इनसे। अब जानते हैं गजानता गुस्सियाया भाई, तो अर्श से फर्श पर लाने में देरी तनिक भी नहीं करेगा। जनता ने इनके विरोध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गया। आप जनता की गुमराह करिएगा, जनता आपको मूर्ख दिखाई दे रहा है। अब पार्टी को ऐसा ही लगता है कि जनता मूर्ख है। जनता मूर्ख नहीं है, मजबूर है, मूर्ख नहीं है, सब समझता है जनता। इस सीआर दास इस पार्टी को भंग होने से पहले निकल गए थे, पार्टी को छोड़ दिए थे। देखें कि इसमें लालची पार्टी हो गए हैं, लालची लोग आ गए हैं। विट्ठल नाथ पटेल इसी पार्टी के सदस्य थे, स्वराज पार्टी के ही सदस्य थे, लाभ के पद पर चले गए। भाई आप जनता से जो वादा किए हैं, आप वही वादा किए हैं कि हम सरकारी पद नहीं लेंगे, आप ले लीजिएगा, जनता क्या सोचेगा बताइए। हम लोग को माना करते हैं, आप खुद उस पद पर बैठ गए। इसे तो बढ़िया महात्मा गांधी थे। लोगों को लगने लगा सीआर दास फिर महात्मा गांधी के पार्टी में जाकर ज्वाइन हो जाते हैं अपना। लेकिन इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। कितने सीट पर जीते थे? तो 42 सीटों पर जीते थे। कितने सीट पर चुनाव हुआ था? 100 सीटों पर चुनाव हुआ था। 1923 के सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी कौन था? तो स्वराज पार्टी था। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसके संस्थापक कौन थे? तो 2 लोग थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास का मतलब चित्तरंजन दास, ठीक। सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी, अध्यक्ष बनाया गया था सीआर दास को। महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन लास्ट में कहाँ चल जाते हैं? सरकारी पद पर चले जाते हैं। और वादा किए थे कि हम सरकारी पद पर नहीं जाएंगे, मिटर गया है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह पार्टी 2 काम बहुत अच्छा किया था। एक मुड्डी कमीशन आया था और एक ली कमीशन आया था। ली कमीशन, एक था मुड्डी मैन कमीशन। 1925 में था, 1924 में, सॉरी 1924 में था। ये 1924 से 1925 में था, ठीक। ये जो था ना,
ये था। तो ली कमीशन जाति उच्च का वरीयता दे रहा था, उच्च जाति का वरीयता दे रहा था। इसे समाप्त किया गया। जाति उच्चतम की वरीयता था, इसको समाप्त कर दिया गया ली कमीशन कि नहीं, सब जाति एक समान रहेगा। और मूडी मैन था, राज्य में द्वैध शासन लागू करना चाहता था, लेकिन कहा गया कि नहीं, राज्य स्वतंत्रता चाहिए। द्वैध शासन लागू नहीं करने दिया गया था। ये एक ठीक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।